हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप यू विल बी सेफ इन योर होम। ठीक है ना। आई एम मेहा पाल, स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल सक्सेस मई क्लासेस में। तो गाइज ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 है जो है क्लास 12th का। ठीक है ना। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे सब वीडियो, तो पहले देखें, उसके बाद पार्ट 3 को देखें। ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम करवाने वाले हैं आपको इंटरचेंज ऑफ affirmative and negative sentence। ठीक है ना। इस पार्ट में करवाने वाले हैं आपको इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हैं उन्हें अब चेंज करना। ठीक है ना। अफर्मेटिव से किस तरीके से हम नेगेटिव बनाते हैं, किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सब कुछ करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में आप लोगों को होमवर्क भी दिया जाएगा जो आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट रूल होता है इंटरचेंज का, कि वाक्य हमारा दिया है अफर्मेटिव। ठीक है ना। मान लीजिए सेंटेंस आता कैसे, तो पहले आपका सेंटेंस दिया होगा। ठीक है ना। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा आपको अफर्मेटिव बनाना है या फिर नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव या फिर अफर्मेटिव से नेगेटिव, वो आपको चेंज करना है। वो तो आपके डिपेंड होगा आपके क्वेश्चन पेपर पर। लेकिन मेन चीज यहाँ पर होती है वो ये कि हमें दोनों प्रकार आना चाहिए। ठीक है। चाहे हमसे नेगेटिव से अफर्मेटिव पूछा जाए, अफर्मेटिव से नेगेटिव पूछा जाए। ठीक है ना। हमें आना तो सभी चाहिए। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है कि अपोजिट वर्ड से पहले नोट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है ना। यानी फर्स्ट रूल है हमारा अपोजिट वर्ड से पहले नोट लगाकर हम बनाते हैं क्या, हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में एक ही चीज पहले ही बता दी थी कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म करके वाक्य का रूप कोई सा भी बदलें। ठीक है ना। उसे फॉर्म कोई सी भी रखें लेकिन उसका जो सेंस होगा वो वही बना रहेगा। ठीक है ना। इस चीज को हमेशा माइंड में याद रखना। वो चीज आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगी। मान लीजिए मैं सेंटेंस लिखती हूँ, This is a small house। यह एक छोटा घर है। ठीक है ना। हमें क्या करना है, यह एक छोटा घर है। अब बात आती है, अगर हम मान लीजिए किसी घर पे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलते हैं, हम किसी के घर पे जाते हैं, किसी का घर ना बहुत ज्यादा छोटा है, अगर डायरेक्टली हम उनसे बोलेंगे आपका घर बहुत छोटा है तो शायद उन्हें बुरा भी लग सकता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंजिंग भी तो कर सकते हैं। चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, तो अभी मैंने बोला था जो उसका मेन पॉइंट। अब बात आती है यहाँ पर कि अपोजिट करो। अब अपोजिट कैसे करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो कि जो नाउन प्रोनाउन है जो इंगित कर रहे हैं, ठीक है ना, इशारा कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन बता रहा है वो किसकी आ रही है, इसमें किसकी प्रमुखता है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज अ स्मॉल हाउस। यह घर, यह छोटा घर है। तो यह कैसा घर है, छोटा। तो यह शब्द यूज हुआ है किसके लिए, हाउस के लिए। ये इसका प्रोनाउन है। अब ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं भाई, घर की बात कर रहे हैं कि घर कैसा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता कैसी बताई जा रही है इसकी, कि घर है भाई कैसा, छोटा। तो बस इसी को हमें क्या करना है, अपोजिट। ठीक है ना। दिस इज नॉट, और अपोजिट से पहले हमें क्या लगाना है, नॉट अ बिग हाउस। ध्यान रखना है हमें चेंजिंग करने के साथ में ही हमें ये भी, और एक और चीज मेन पॉइंट आप लोगों को बताऊं कि आप लोग, ठीक है ना, खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सेंटेंस जो है करेक्ट है, कैसा है, आपका सही है या गलत। उसका रीजन ये है कि ये दोनों का सेंस है कि इनको फॉर्म चेंज हो जाए और दोनों का सेंस वही निकलता है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ही है, दिस इज अ स्मॉल हाउस। ये एक छोटा घर है। ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसे नेगेटिव बना दिया है, दिस इज नॉट अ बिग हाउस। यह एक बड़ा घर नहीं है। ठीक है ना। बड़ा घर नहीं है तो घर कैसा है, छोटा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट किसी को छोड़ना, किसी के घर के बेइज्जती न करके, यानी डायरेक्ट उसे न बोल के हमने क्या कर दिया, इसे अपनी भाषा में चेंज कर दिया है कि यह एक बड़ा घर नहीं है। अगर घर बड़ा नहीं है तो भाई है कैसा, घर है छोटा। ठीक है ना। तो ये तो था इसका अफर्मेटिव।
इसकी अफर्मेटिव फॉर्म थी, ये थी इसकी नेगेटिव, ठीक है ना। तो कहने का मीन्स यहाँ पर यही है कि आप लोगों को हर जगह यही पॉइंट याद रखना है, चाहे हम बनाए एक्टिव से पैसिव बनाए, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन उनका जो है अर्थ जो है वही रहेगा, ठीक है ना। दूसरा रूल देख लेते हैं यहाँ पे, सी लाइक ड्रिंकिंग, सी लाइक्स ड्रिंकिंग, ये फर्स्ट था हमारा, ये सेकंड है। सी लाइक्स ड्रिंकिंग, वह पीना पसंद करती है, ठीक है ना। तो वह क्या पसंद करती है, क्या हमारा नाउन है, ये भी क्या हमारे प्रोनाउन है। तो इन नाउन और प्रोनाउन के बीच में कनेक्शन क्या है, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन वो है वो ये है कि जो सी है ना प्रोनाउन, वो क्या कर रही है, पसंद यानी पीना पसंद करती है। क्या करती है, पीती है, लेकिन क्या करती है, उसे पसंद करती है, लाइक। तो इन दोनों को जो कनेक्टर है वो ये है, ठीक है ना। ये इसकी बता रहा है विशेषता। तो जहां इसकी विशेषता ये बताई तो हमें इसी का करना है अपोजिट, और अपोजिट से पहले हमें क्या लगाना था, नॉट। क्यों लगाना था, क्योंकि हम बना रहे हैं नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा सी। अब मान लीजिए हमें बनाना नेगेटिव, तो टेंस क्या हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट, ठीक है ना। या लाइक है, लाइक का पोज क्या हो जाएगा, हेट, ठीक है ना। ड्रिंकिंग, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है बस इतना सा कि हमारा बिल्कुल भी न जाए गलत, ठीक है ना। आप लोगों को इस बात को बिल्कुल हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। आप लोगों को मतलब लाइक करती है, करती है, सॉरी यहाँ पर हमने इधर रखा है हेट, तो इधर हमें रखना होगा क्या, लव, ठीक है। इधर हमने यहाँ पे से अगर लाइक तो था इसकी जगह अपोजिट कर दिया, लेकिन अभी मैंने हेट कर दिया तो इधर लव कर दिया, ठीक है ना, लव्स। अब यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये था, अपोजिट क्या करना है हमें। फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि अपोजिट वर्ड से पहले नॉट लगाकर हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। अगर बात आती है नेगेटिव से अफर्मेटिव की, तो यही रहता है, नेगेटिव हमारा ये है तो इसका अफर्मेटिव सेम ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ये होता है कि यदि हमारे वाक्य में कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है ना, यदि वाक्य हमारा कॉम्परेटिव डिग्री में है और कॉम्परेटिव डिग्री के अफर्मेटिव में है, ठीक है ना। अब ये डिग्री क्या है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया, उससे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, और उससे देखने के बाद इसे देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यदि हमारी कॉम्परेटिव डिग्री है, इसे रिमूव कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यदि हमारी कॉम्परेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है, ठीक है ना, और वो है हमारा किसमें, अफर्मेटिव में, तो हमें उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें करनी पड़ेगी हमारे पॉजिटिव डिग्री में चेंज, ठीक है ना। मान लीजिए सेंटेंस ये है हमारे पास, राम इज वाइजर देन श्याम, ठीक है ना। हमारे पास सेंटेंस है, राम इज वाइजर देन श्याम। राम है वाइजर बुद्धिमान, देन श्याम से, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है ना। हमारा ये सेंटेंस कैसा आई है, वह हमारा सीडी में है यानी कॉम्परेटिव डिग्री में। अब हमें बनाना है इसका क्या, नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले वही चीज मैंने बताई थी, यदि हमारा वाक्य है कॉम्परेटिव डिग्री में और अफर्मेटिव में, तो हमें बनानी है क्या, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। या अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, कोई सा भी हो, उसी को भूल जाओ। फिलहाल हमें याद ये रखना है, हमारा अगर वाक्य में कॉम्परेटिव डिग्री में तो हमें बनाना है पॉजिटिव में, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना। यदि पॉजिटिव में है तो हमें बनाना है कॉम्परेटिव में। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। और बस एक चीज यहाँ पे ध्यान ये रखना है, यदि वाक्य में नॉट है तो उसे हटा दो, नहीं है तो लगा दे, ये वाला सिस्टम रहेगा यहाँ पे। तो हमें करना है कैसे, चेंज करना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पीछे सब्जेक्ट बनाना होगा, श्याम इज, ठीक है ना। इतना हो गया। ये तो थी हमारी कॉम्परेटिव डिग्री में आर जुड़ी हुई थी, ई आर जुड़ी, ठीक है ना। हमें बनानी है क्या, हमारी पॉजिटिव डिग्री। तो ये क्योंकि अफर्मेटिव था तो हमें बनाना नेगेटिव, और नेगेटिव में हम याद यूज करते हैं, पहले मैं फिलहाल आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। पॉजिटिव डिग्री जो होती है दो कंडीशन में होती है, एक तो एज, ठीक है ना, इधर डिग्री होती है आपकी, एडजेक्टिव होती है एज, दूसरा होता है सो
डॉट डॉट एज। यदि हम नॉट के साथ में नेगेटिव बनाते हैं तो हमें इससे पहले लगाना होता है नॉट, ठीक है ना। अगर अफर्मेटिव में लगाते हैं तो एज एज, अगर हम नेगेटिव में लेके चलते हैं तो नॉट सो प्लस एज, ठीक है। अब बात आती है हमें तो भाई नेगेटिव में बनाना है तो हमें क्या लगाना होगा, नॉट, फिर क्या लगाना है, सो। अब इस डॉट डॉट की जगह, तो इस डॉट डॉट की जगह आएगी जो हमारे एडजेक्टिव है वो जो अभी कंपैरेटिव डिग्री में है, या हमें बनानी पॉजिटिव, तो इसकी हो जाएगी वाइज, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इतना हुआ, क्या लगा देना इसके जस्ट आफ्टर एज, बाकी क्या बचता है हमारा, राम। तो यहाँ पे होगा क्या कि दोनों ही सेंटेंसेस का जो मीनिंग होगा वो बिल्कुल होगा सेम, ठीक है ना। अभी देखते हैं यहाँ पे, भले ये नेगेटिव में है लेकिन दोनों का सेंस वही है। राम इज वाइजर देन श्याम, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो श्याम इज नॉट सो वाइज एज राम, श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम, ठीक है ना। दूसरे वाले सेंटेंस में क्या कहा है, श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम, तो कहने का मीन्स वही क्या निकल रहा है कि जो राम है श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो यही तो कहा है सेंटेंस में, ठीक है ना। अब बात आती है हमारी यहाँ पर ये कि मान लीजिए अगर ये होता, हमें चेंज करना होता है इस शी को, यहाँ पर होता नॉट दिया होता है इधर, इसी सेंटेंस में दोनों कंडीशन से आपको बता दें जिससे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ होता आपका नॉट, तो भाई ये नेगेटिव हो गया, जब नेगेटिव होगा तो कोई चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, अफर्मेटिव में, और ये बनवाता है इधर से आपसे क्या, अफर्मेटिव, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना था, तो उसका भी भाई हमें पॉजिटिव में ही बना होना होता, लेकिन क्या है कंडीशन क्या है यहाँ पे, इधर अगर नेगेटिव है तो इधर हमें बनानी है अफर्मेटिव, और जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले नॉट हटाएंगे, ठीक है ना। अब नॉट हमने हटा दी तो भाई हमें नॉट हटा के हमें सो भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रीजन उसका ये है, अफर्मेटिव में हम सो एज का नहीं बल्कि यूज करते हैं किसका, एज एज का, ठीक है। तो फिर हमारा ये क्या हो जाता है यहाँ पे, एज है, ठीक है ना। अब दोनों का सेंस देख लो, यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस का यहाँ भी सेंस वही निकलेगा, राम इज नॉट वाइजर देन श्याम, यानी राम जो है श्याम से अधिक बुद्धिमान नहीं है, राम श्याम से अधिक बुद्धिमान नहीं है, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस क्या है, श्याम इज एज वाइज एज राम, श्याम उतना बुद्धिमान है जितना कि राम, तो भाई दोनों कंडीशन वही तो है, यानी राम श्याम से अधिक बुद्धिमान नहीं है, जब उससे अधिक बुद्धिमान नहीं है तो क्या है कि दोनों कैसे हैं, बराबर ही बुद्धिमान है, ठीक है ना। वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि राम, ठीक है ना। तो ये तो था। मान लीजिए हम दूसरा पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, योर ब्रदर is as tall as you, ठीक है ना। हमारा सेंटेंस यहाँ पर ये है, योर ब्रदर तुम्हारा भाई इज एज टेल एज यू, उतना लंबा है जितने कि तुम, ठीक है ना। तुम्हारा भाई इतना लंबा है जितने कि तुम। अब इसे तुम अपने आप करो, ठीक है ना, मैं यहाँ रूल के अकॉर्डिंग बता रही थी, लेकिन इसे अपने आप करके देखना। उसने कहा है तुम उतने, यानी तुम्हारा भाई जितना लंबा है इतने तुम, तो इसका मतलब क्या है कि तुम अपने भाई से अधिक लंबे नहीं हो, यही तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ना। तो कर दो, तुम अपने भाई से अधिक लंबे नहीं हो, तो कौन, तुम, तो यहाँ पे यू, इधर से करती यू, ठीक है ना। अब क्या है, इधर इस था भाई, हमने इसकी जगह इससे चेंज कर दिया है, यहाँ योर ब्रदर क्योंकि वो आपका सिंगुलर था तो हमने इस लगाई थी, लेकिन यू है तो हमें लगानी आर। अब हमें किस में बनाना है भाई, एक चीज देखना है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, ऊपर से अफर्मेटिव भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कॉम्परेटिव में चेंज करना है, लेकिन किस में, नेगेटिव में। तो नॉट, इसे हमें हटा देना है दोनों को, इसे लेके आना है किसके रूप में, कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में। कॉम्परेटिव में हम जोड़ते हैं ई आर, ठीक है, नॉट टेलर। हम इसके साथ यूज क्या करते थे, देन, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में हमेशा देन यूज होता है, ठीक है ना। हमेशा का एक दो अपवाद होते हैं इसके, योर, इधर लिख दे रही, उधर शायद धूप आएगी आप लोगों को दिखाई न दे, योर ब्रदर, ठीक है ना। यू आर नॉट टेलर देन योर ब्रदर, ठीक है। तुम अपने भाई से अधिक लंबे नहीं हो, तुम अपने भाई से अधिक लंबे नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा भाई उतना लंबा है जितने के तुम, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा क्या, डिग्री,
से का नेगेटिव से अफर्मेटिव या अफर्मेटिव से नेगेटिव क्लियर कर लोगे ना। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों को उस चीज को क्लियर कर सकूं, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा ही अपना जो 100% करने की कोशिश किया करो। मैं चाहती हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर समझ में आए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज उसे कम से कम कमेंट करके बताएं तो सही, जिससे हमें भी पता चले कि हम जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है भी या नहीं, ठीक है ना। आपका थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रूल देखते हैं यहाँ पे। और हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने डिग्री न की हो तो उन्हें ये वाला जो रूल है वो समझ में ना आए, तो उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि किस किस ने डिग्री नहीं की या उन्हें चाहिए, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है ना। थर्ड हमारा पॉइंट जो है, जो रूल है वो ये है कि यदि वाक्य में आता है एलोन और ओनली शब्द, ठीक है ना, तो उनका नेगेटिव बनाने के लिए हमें उनको हटाकर क्या लगाना पड़ता है, नन बट, ठीक है ना। ओनली या मिल जाए हमें क्या, ओनली या एलोन। अगर ये शब्द मिलते हैं तो इन दोनों ही शब्दों को हटाकर हम इनकी जगह लगाते हैं क्या, नन बट। बहुत ही सिंपल रूल है, ठीक है ना। इन दोनों की जगह हमें क्या लगाना होता है, नन बट। फिर कौन कौन से शब्द होते हैं, एलोन, ओनली, ठीक है ना, याद रहेगा सभी को, वेरी गुड। हमारा यह सेंटेंस क्या है देख लेते हैं। मान लीजिए राम एलोन गॉट द प्राइज, ठीक है ना। राम एलोन गॉट द प्राइज, हमें शब्द मिलाना एलोन, ठीक है। राम ने अकेले ही, यानी राम को अकेले प्राइज मिला, यानी किसी और को नहीं मिला। किसे मिला है, राम को मिला है, यानी राम को अकेले प्राइज मिला है। इसका नेगेटिव करो कि सेंस यही रहे, लेकिन जो हमारा रूप है वो किस में चला जाए, नकारात्मक रूप बन जाए, ठीक है ना। तो राम को अकेले पुरस्कार मिला है कोई, तो इसका मतलब क्या है कि किसी और को पुरस्कार नहीं मिला है, और उसके लिए हमें शब्द क्या यूज करना पड़ेगा, नन बट, ठीक है ना। तो यह कंडीशन ये होती है, इसकी जगह यहाँ ना लिखकर इसे तो यहाँ से हम हटा देंगे, लेकिन सबसे पहले इधर लगा देंगे, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, नन बट, ठीक है ना। राम गॉट द प्राइज, यानी किसी और को नहीं, सिर्फ किसे मिला है प्राइज, राम को मिला है। तो दोनों सेंटेंसेस में आप लोगों को वही फॉर्मूला था, ठीक है ना, वही चीज है। आप लोगों को बार बार मैं उसी को दोहरा रही हूँ क्योंकि प्लीज आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, कोई सी भी रूप हो, कोई सा भी फॉर्म हो, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको जो भी स्टार्टिंग से ट्रांसफॉर्मेशन करवाई थी उसमें क्लियर कर दिया था पॉइंट, ठीक है ना, कि कोई सा भी रूप हो, कैसा भी हो, हमें करना क्या है, हमारा रहेगा वही सेम मीन्स, ठीक है ना। बस चेंज क्या होना है, चेंज उसकी फॉर्म होनी है, ठीक है ना। इसे रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल दे लेते हैं। यहाँ पे ओनली वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, ठीक है ना। ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, यानी कोई पागल ही ये चीज कर सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कोई काम बिगड़ जाए, भाई तुम ही कर सकते हो ये चीज, और तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो मीन्स क्या, तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसका हमें क्या करना, ओनली मिला तो बस हमें करना क्या था, ओनली शब्द को हटाकर क्या लगाना था, नन बट अ फूल कुड हैव डन इट, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा ओनली, ठीक है, और किसका, एलोन का रूल। अब बात आती है किसका, कि यदि हमारे वाक्य में स्टार्ट हो किससे, एज सून एज आ जाए, ठीक है। एज सून एज वाले वाक्य का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, रूल लिख लेते हैं पहले इधर हमारा। एज सून एज वाले वाक्य का नेगेटिव, ठीक है ना। एज सून एज वाले वाक्य का नेगेटिव कैसे बनता है, तो यहाँ मैं आपको
एक सेंटेंसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए इधर है एज सून एज, ऐसे होता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, हमारा एक सेंटेंसेस दिया होता है यहाँ पे, एक सेंटेंसेस यहाँ कॉमा, फिर एक सेंटेंसेस इधर दिया होता है, अंत में जाके क्या मिलता है हमें, फुल स्टॉप, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है सून एज वाले वाक्य। अब हमें करना क्या है कि हमें ये जो है इसकी जगह हमें लगाना है नो सूनर डिड, यानी एज सून एज को हटाकर लगाना है क्या, नो सूनर डिड। अब जो हमारा यानी जो हमारा ये वाक्य फर्स्ट वाला वाक्य, हमें करना क्या है, इसमें हमने डिड तो लगा ही दी, अब हमें क्या करना है, इसकी लगानी है प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिख दे रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जो कॉमा है इसकी जगह हमें यूज करना है देन, और बाकी जैसा का जैसा हमारा वाक्य है हमें बिल्कुल वैसे के वैसे ही वहां नोट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एज सून एज आई सा द टाइगर, एज सून एज आई सा द टाइगर, यानी जैसे ही मैंने किसे देखा शेर, वैसे मुझे ना शेर से ज्यादा लगता है तो मैं शेर लिख दूं यहाँ पे, टाइगर से नहीं लगता क्योंकि वो बिल्ली जैसा होता है ना। एक्चुअली में बात ये है यहाँ पर कि मुझे लॉयन से नहीं टाइगर से डर लगता है, क्योंकि मुझे बिल्ली से डर लगता है। तो भाई मुझे डर ना लग जाएगा, मुझे डर लग गया यहाँ पे लिखते लिखते तो फिर आप लोगों को पढ़ाएगा कौन, तो इसलिए ना मैंने टॉपिक थोड़ा चेंज कर दिया। और हाँ, ये बिल्कुल भी हंसने वाली बात नहीं, बिल्कुल रियल बता रही है अपनी पर्सनल लाइफ से। आई रैन अवे, ठीक है ना। एज सून एज आई सा द लायन, ठीक है ना, आई रैन अवे, मैंने जैसे ही शेर को देखा मैं भाग गया। भाई मैं क्या, कोई और भी होता, आप भी होते तो भी भाग जाते, क्योंकि डर तो सभी को लगता है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, हमें चेंज करना वाक्य हमारा एज सून एज वाला, हमें बनाना क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए है बिल्कुल सिंपल कि हमें करना क्या था कि हमें एज सून एज को किस में चेंज करना है, नो सूनर डिड में। तो यहाँ कर देंगे नो सूनर डिड, ठीक है ना। आई क्या है, इधर हमने अभी क्या रूल में पढ़ा था, जो सेकंड फॉर्म है उसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। आई सी द लॉयन, कॉमा को हटाकर क्या लगाना था हमारा, देन, जैसा का जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दो, आई रैन अवे, ठीक है ना। तो दोनों का मीन्स वही है, देखो कितने इजीली कर दिया। सबसे पहले करना क्या था, बिल्कुल भी टेंशन वाले बात नहीं, दो ही चीज हमें चेंज करनी है, एज सून एज को नो सूनर डिड में बदलना है, कॉमा तो होगा ही तो कॉमा को हटाकर हमें देन यूज करना है, और जो फर्स्ट सेंटेंस में जो हमारी सेकंड फॉर्म है जो भी है हमें उसे कन्वर्ट करना है किसमें, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा नो सूनर डिड वाला। अब बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल क्या है इसे भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो अगला सेंटेंस है हमारा, यदि वाक्य में भाई हमारे मार्कर की तो इंक भी फिनिश हो गई अभी इसमें। यदि वाक्य में क्या, सिंपल इधर से बता देती हूँ। एक और पैटर्न होता है, हमने फर्स्ट रूल में क्या किया था कि हमें क्या करना था, अपोजिट वर्ड से पहले नॉट लगाकर हम क्या करते थे, नेगेटिव बनाते थे। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है कि हम डिड नॉट फेल टू का यूज करके भी, ठीक है ना, हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर ये क्या है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। आई सा द, क्या देखा है मैंने, देखा ताजमहल या फिर रेड फोर्ट। वैसे मैं बताऊं तो मैंने पर्सनली कुछ भी नहीं देखा, ठीक है, फिर भी लिख दे रही हूँ क्या, ताजमहल। I saw the Taj Mahal last year. I saw मैंने देखा, the ताजमहल, ठीक है ना, कब, लास्ट ईयर, यानी पिछली वर्ष मैंने ताजमहल देखा।
अब इसे मैं नहीं करूंगी, इसे करोगे आप लोग, ठीक है ना। कैसे करोगे देखो, बिल्कुल सिंपल है। हमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, मेरे साथ में थोड़ा समझने की कोशिश करना। पिछली वर्ष मैंने ताजमहल देखा। अब इस वाक्य को ऐसे चेंज करो, यानी नेगेटिव में ऐसे कन्वर्ट करो, ट्रांसलेट करो कि आपका सेंस वही रहे लेकिन वाक्य बन जाए आपका नकारात्मक। मैंने पिछली वर्ष ताजमहल देखा, तो इसका मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे कि मैं पिछली वर्ष ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। कर सकते हो ना, तो कर दो। वेट किसका कर रहे हो, मैं पिछली वर्ष ताजमहल देखने में क्या नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ। तो क्या है, अब इसका बनाना है में नेगेटिव, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे डिड नॉट है, फेल टू का यूज करना है। डिड नॉट क्यों लगानी है, तो भाई यहाँ पे डिड नॉट इसलिए लगानी है क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है ना। तो टेंस हमारा पास्ट डेफिनेट, जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट तो वैसे ही लगानी है। तो डिड नॉट ये हो गया, क्या नहीं हुआ भाई, मैं असफल नहीं हुआ, यानी फेल। किसमें असफल नहीं हुआ, बोर्ड एग्जाम में। क्या, अरे भाई बोर्ड एग्जाम में नहीं, उसके तो कब के पास हो गए। हम फेल नहीं हुए क्या, देखने में, टू सी। हमें इसकी क्या करना, फर्स्ट फॉर्म लगाने, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमारी आ चुकी है, ठीक है ना। आई डिड नॉट फेल टू सी, ठीक है, मैं देखने में असफल नहीं हुआ। क्या देखने में, द ताजमहल। कब असफल नहीं हुआ, लास्ट ईयर। तो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव से नेगेटिव, या फिर बोलूं नेगेटिव से अफर्मेटिव। अगर आपने अफर्मेटिव से नेगेटिव कर लोगे तो नेगेटिव से अफर्मेटिव तो ऑटोमेटिकली आप कर ही लोगे इन सेंटेंसेस के जरिए, ठीक है ना। जैसा कि मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्या दिया जाएगा, एक होमवर्क, ठीक है ना। तो होमवर्क में यहाँ पे सेंटेंस देती हूँ, आप लोगों को ना वो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में बताना है। I was doubtful. I was doubtful. Yeah, where it was you. इसका बनाना है आप लोगों को नेगेटिव। I was doubtful whether it was you, ठीक है ना। मुझे थोड़ा ना क्या था, संदेह था कि वो तुम ही थे, क्या कि वो तुम ही थे, ठीक है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, सिंपली यहाँ पे सेंटेंस को आपने जो वैसे मैंने अफर्मेटिव में दे दिया, ऐसे नेगेटिव में कन्वर्ट करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। फिर मैं बताऊंगी किस किस का सही है, वही सेंटेंस को अपने आने वाली जो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगी, ठीक है ना। तो गाइज आप लोगों को हमारा ये आज का जो क्लास है, क्लास 3 कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए थे तो इसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं आप लोगों को स्टडी की, तो स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पर, आप लोगों को स्टडी मेरे ख्याल से अभी ऑनलाइन ही करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि अभी लॉकडाउन का तो कुछ पता नहीं है कैसे क्या चल रहा है। वैसे भी जितना आप अपने घर में रहोगे, सेफ रहोगे, तो अपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए घर पर सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और शेयर तो करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे क्या है और भी लोगों को, और भी जो स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छे से उनकी पढ़ाई करने में उन्हें सफलता मिले, ठीक है ना। तो धन्यवाद।